Rahim. Today exercise 2.1 question number 4. Find the value of k if the roots of following equations are equal. आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे जिसमें वो कह रहा है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन दी गई हो 2k माइनस 1 एक्स स्क्र प्लस 3k एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन के अंदर वो कहना क्या चाहता है और क्या चीज़ हमने मालूम करनी है और दिया क्या है। द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। अब वो कह रहे हैं कि भाई अगर इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल, अगर इनके जो रूट्स हैं ना वो इक्वल हों तो अब रूट्स को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखें यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है 2k माइनस 1 एंड b इज इक्वल टू 3k इज इक्वल टू 3। अब ऐसे इसमें पुट कर लेंगे, b की जगह पर आ जाएगा 3k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 2k माइनस 1 और c की वैल्यू है 3। 9k स्क्वायर माइनस 8k प्लस सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टू ज़ार 8k हो जाएगा और ये माइनस रह जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर 3 भी है। आप 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 9k स्क्वायर माइनस, जब 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे और साथ में ये माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा 24k प्लस का 12, 24k प्लस 12 हो जाएगा। अब देखें ये तो आ गया हमारे पास रूट्स, लेकिन वो कह रहा था रूट्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल। इक्वल से मुराद ये है कि ये जो हमारे पास रूट्स आए हैं डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले के मुताबिक तो ये इक्वल है। इक्वल से मुराद ये हो जाएगा, इसकी नेचर के हवाले से देखें तो ये इज इक्वल टू 0 आएगा। ये उसकी रूट्स की कंडीशन है, शर्त है। अब जब ये इसके इक्वल आ गया, अब हमने वैल्यू तो के की फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्दर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो या फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 9, बी माइनस 24, सी इज़ इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो के इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, माइनस बी है प्लस का 24 प्लस माइनस 24 का स्क्वायर फोर इंटू 9 इंटू 12 होल ओवर 2 इंटू 9। मज़ीद सॉल्व करेंगे 24 प्लस माइनस, जब 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर दें या इसका स्केल ले लेंगे तो 576 आ जाएगा। माइनस अब हमने क्या करना है, फोर मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाय जब 12 करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 18। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 144 ओवर 18। फर्दर इसका जब लेंगे तो 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट जो खोलेंगे तो 12 आ जाएगा ओवर 18 आ जाएगा। अब एक मरतबा इसको के की वैल्यू निकालनी है, हम इसको एक मरतबा प्लस में लिख लेते हैं और एक मरतबा माइनस में लिख लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लिख लेंगे। तो 24 प्लस 12 बाई 18, 24 माइनस 12 बाई 18 के इज़ इक्वल टू, इनको प्लस कर देंगे,
इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और जब इसको करेंगे तो 6 2/3 ये चीज़ आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2 and 2/3। तो ये हमारे पास इसके आंसर आ जाएंगे। अब इस वैल्यू में देखें कि दोबारा वही चीज़ कि उसने कहा कि भी इसके हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। अब सबसे पहले रूट्स को इक्वल कर लेते हैं। बी स्क्वायर 4ac इज इक्वल टू 0 के, और यहाँ से अगर ए बी सी की वैल्यूज़ लेट करेंगे तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 इंटू के प्लस 2 एंड c इज इक्वल टू 3k प्लस 4 आ जाएगा। अब जब इस वैल्यू के अंदर, इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो 2 इंटू के प्लस 2 होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू इंटू सी की वैल्यू 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब दो तरीके, इसको बाहर इसका स्क्वायर ले लें, या फिर इसको अंदर पहले मल्टीप्लाई करके फिर इसका स्क्वायर ले लें। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस, और इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12k प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4k स्क्वायर प्लस 16 प्लस का 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16k, फिर माइनस कर देंगे 12k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये भी हमारे पास सिंपल वैल्यू है और ये भी पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। 4k स्क्वायर वन टाइम है वो आ जाएगा, 16k माइनस 12k करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव 4k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें से देख लें कि दोनों में से अगर 4k को कॉमन ले लें तो हमारे पास बाकी ये चीज़ रह जाएगी इज इक्वल टू 0। अब हम लेट कर लेते हैं 4k इज इक्वल टू 0k, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0k। यहाँ पर k की वैल्यू 0 आ जाएगी और यहाँ पर k की -1 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि भाई वैल्यू ऑफ k इज़ 0 एंड -1, द नेचर ऑफ द रूट्स। ऐसे इसका थर्ड पार्ट है, उसमें वो कह रहा है 3k प्लस 2 एक्स स्क्वेयर 5 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें कि फार्मूला वही दोबारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू लेंगे 3k प्लस 2, बी इज इक्वल टू -5k प्लस 1, सी इज इक्वल टू 2k प्लस 3, ये चीज़ आ जाएगी। अब ए बी सी की वैल्यू लेकर इसके अंदर पुट कर देंगे। इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस को बाहर रहने देंगे। 5k प्लस 5 का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर आ गया यूँ। नेक्स्ट जो है -4 इंटू ए की वैल्यू 3k प्लस 2 और b की वैल्यू जब पुट करेंगे, सॉरी c की 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका स्क्वायर खोलते हैं 25 k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 5 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो ये 50k आ जाएगा। ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी आ गया। ये वैल्यू बन जाएगी माइनस। अब 4 इंटू इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 4 3 ज़ार, सॉरी 3 2 ज़ार 6k स्क्वायर प्लस 9k। जब इसको इसके साथ फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 25k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 50k माइनस, अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके फिर इसको खोल लेंगे, इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो हमारे पास 13k हो जाएगा।
ये हो जाएगा 24, 6 4 24। के स्क्वायर पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव 52 के। 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 4 को फिर 6 से करेंगे तो माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। अब के स्क्वायर वाली को के स्क्वायर के साथ, के वाली को के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। के स्क्वायर में से हमारे पास सिर्फ के स्क्वायर रह जाएगा और के वाली वैल्यू में -2k और सिंपल में प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फर्दर इसको फैक्टराइज कर लेंगे हम, क्योंकि हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो -k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर इसको एक्सपेंड करने का मतलब ये हो गया कि -2k था तो -k और -k ले लिया हमने। अब इसको अगर इसके साथ प्लस कर दें तो ये माइनस का 2k हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ही बनती है, तो हम इस तरह कर लेंगे। अब इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन है और इसमें से बाहर निकाल लेंगे तो k-1, यहाँ से -1 कॉमन है, k-1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अब इस टर्म में और इस टर्म में हमारे पास k-1 कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो k-1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। स्क्वायर में है -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू हमारे पास 1।